हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऋषि कंडू के बारे में, जो 907 साल तक किया था इंद्रलोक की अप्सरा से संभोग। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी कथा। तो दोस्तों वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषि महर्षियों की तपस्या का स्थल रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषि महर्षियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जात के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो वहीं कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी उनसे कोई छीन ना ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या में भय लगने लगता, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देते। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं, जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। दोस्तों कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन ना ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। फिर इंद्र जी ने अप्सरा को पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचना इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रमलोचना सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचना ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ऋषि की नजर प्रमलोचना पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंत्रांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचना के सौंदर्य से इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचना ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन प्रमलोचना ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। ऋषि कंडू और प्रमलोचना इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचना स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचना उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे बद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या पासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचना मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ
तब से तो आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया है। ऋषि कंडू की व्यथा सुनकर, इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे बदरे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब परमलोचना ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय तो कोई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है। तब परमलोचना ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब परमलोचना बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब परमलोचन ने कहा कि आपकी तपस्या में देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। परमलोचना के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग में मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू चाहे जहाँ जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख परमलोचना भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ परमलोचना में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्र से निकलकर पसीने के रूप में उससे शरीर से बाहर आ गया। परमलोचना के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्ष ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस विश्रांगी से मीरिसा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऋषि कंडू के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।